अच्छा, अब ब्रैकेट्स नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? ब्रैकेट्स को तो पहले सॉल्व करना है सर, आपने बता दिया, लेकिन ब्रैकेट्स नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे सर? ब्रैकेट्स नहीं रहेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए टर्म्स का। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में वो चीजें होती हैं या फिर वो नंबर होते हैं जो प्लस साइन से सेपरेटेड हो। किस साइन से? प्लस साइन से। इफ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज नॉट डिटरमाइंड बाय ब्रैकेट्स, वही चीज लिखी हुई है, अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस ब्रैकेट से डिटरमाइन ना हो तब आप टर्म्स का नोशन यूज करोगे। क्या? टर्म्स का कंसेप्ट यूज करोगे। यही कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। ये कंसेप्ट आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको बॉडमास पेमडास जो आप पढ़ते हो इसकी जरूरत है ही नहीं। वो शॉर्टकट्स हैं बहुत सारे, वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन यहां पे ये चीज प्राइम इंपॉर्टेंस की है। तो टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। एक प्लस साइन से सेपरेटेड जो पार्ट होते हैं वो टर्म्स कहलाते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर होंगे और ऑपरेशंस होंगे, पहली क्लास में बताया था, प्लस इंटू माइनस डिवाइड और पावर्स होंगे, ये सब होंगे। तो उसका टर्म इंडिविजुअल क्या होगा? प्लस साइन से सेपरेटेड हो जो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 24 प्लस 5, तो इसके दो टर्म है मेरे पास, एक है 24 और एक है 5, दोनों प्लस साइन से सेपरेटेड हैं। 24 और 5 कितने टर्म्स आ गए? दो टर्म्स। अच्छा, हालांकि इसको मैं जोड़ के एक टर्म भी बना सकता हूं, लेकिन दो टर्म्स हैं अभी फिलहाल के लिए इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में। क्लियर? आगे आते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे एक एग्जांपल है 12 प्लस 7। सो 12 प्लस 7 में अगर आप ध्यान से देखो तो 12 एक टर्म है और बीच में प्लस साइन है, राइट साइड में 7 दूसरा टर्म, दो टर्म्स हो गए 12 और 7। इसके बाद देखो 83 माइनस 14। अब आप बोलोगे सर प्लस साइन नहीं है, अब क्या करें? माइनस साइन से भी सेपरेटेड वाला क्या दूसरा टर्म होगा? नहीं बेटा, प्लस साइन से ही सेपरेटेड वाले जो दो टर्म्स होंगे या जो दो नंबर होंगे वही दो टर्म्स कहलाएंगे। डेफिनेशन में क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 83 माइनस 14 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 83 प्लस माइनस 14। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाता है? प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है वापस से। करेक्ट? प्लस और माइनस अगर साथ में रहें तो माइनस हो जाता है, ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। क्लियर? तो इस रीजन से हम प्लस और इस तरीके से माइनस 14 लिख सकते हैं। तो पहला टर्म अगर आप देखोगे तो 83 है, दूसरा टर्म 14 नहीं है, माइनस 14 है। क्या है? माइनस 14। इसीलिए आप दूसरे टर्म के लिए साइन भी ले लेते हो माइनस 14। यहां पे तो दोनों 12 और 7 मतलब पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव रहता तो कोई साइन नहीं लिखते हो। तो यहां पे दूसरा टर्म क्या है? माइनस 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर देखोगे तो कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे तो 6 5 3 तीन टर्म्स है। नहीं, यहां पे दो टर्म है। कौन से? एक टर्म है 6 इंटू 5, प्लस साइन के लेफ्ट साइड में 6 इंटू 5 है। दूसरा टर्म है प्लस साइन के राइट साइड में जो कि है 3। तो कितने टर्म्स है? अगेन यहां पे दो टर्म्स है, एक 6 इंटू 5, दूसरा 3। तो इंटू वाले जितने भी टर्म नंबर होंगे सबको आप कंबाइन करके एक टर्म मान सकते हो, और प्लस साइन के बाद ही जो सेपरेटेड टर्म्स है उनको ही अलग अलग टर्म्स आप काउंट करोगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहां पे ध्यान से देखो कितने टर्म्स है पता लगाते हैं। तो पहला मैं इसको सेपरेट लिखता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 2 माइनस 10 प्लस 4 इंटू 6। सो 2 प्लस माइनस 10 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। पहला टर्म है 2, फर्स्ट टर्म इज। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन के बाद सेपरेटेड दूसरा टर्म कौन सा है? माइनस 10। इसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन के बाद दूसरा टर्म कौन सा है? तीसरा टर्म कौन सा है? 4 इंटू 6। सो हाउ मेनी टर्म्स? कितने टर्म्स हैं यहां पे? तीन टर्म्स। पहला टर्म है ये 2, दूसरा टर्म है माइनस 10, तीसरा टर्म है 4 इंटू 6। सो तीन टर्म्स हैं, 2 माइनस 10 और 4 इंटू 6, जो कि सेपरेटेड है प्लस साइन से। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला एक्सप्रेशन देखेंगे, उसमें कैसे टर्म सेपरेटेड है, आप कैसे पता लगाओगे वो भी समझते हैं। ये आई होप क्लियर है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
यहां पे कितने टर्म्स आपको दिखेंगे, 23 माइनस 2 इंटू 4, सो 2 इंटू 4 तो एक हो गया, ये कंबाइन हो गया, 16 एक कंबाइन होगा, लेकिन यहां पे तो माइनस साइन है, तो प्लस करके माइनस को साथ में रख दो, माइनस 2 इंटू 4 और प्लस से सेपरेट कर दो, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होता है। तो 23 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस 16, पहला टर्म है 23, दूसरा टर्म है प्लस साइन के बाद माइनस 2 इंटू 4, पूरा का पूरा ये दूसरा टर्म है माइनस 2 इंटू 4, तीसरा टर्म है 16, तो पहला टर्म हो गया 23, दूसरा टर्म हो गया माइनस 2 इंटू 4, थर्ड टर्म हो गया क्या 16, 16, क्लियर। तो ये टर्म सेपरेशन आपको आना चाहिए। अच्छा, टर्म से इंपॉर्टेंस क्या मिला सर, क्यों टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, अब रीजन देखते हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो पिछला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको, ये एग्जांपल। तो टर्म्स को आप पहले सॉल्व करोगे, अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर सिंगल ही हो गया, लेकिन जब डबल नंबर आ गए उसके अंदर, टर्म के अंदर ही देखो यहां पे 4 इंटू 6 हो गया, तो इसका मतलब यह है कि पहले मैं 4 इंटू 6 करूंगा और उस टर्म को सिंगल नंबर बना दूंगा, टर्म को एक सिंगल नंबर बना दूंगा। यहां पे इस टर्म में दो नंबर है, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे -10 और 4 को नहीं जोड़ूंगा, पहले मैं उस टर्म को ही सॉल्व करूंगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगले स्लाइड में मैं नोट करा रहा हूं, ध्यान से नोट करना। लेट्स से यहां पे ही नोट कराता हूं आपको, इधर लेट मी यूज यही रेड कलर से ही, ठीक है। तो नोट करना, फर्स्ट वी सॉल्व द, हमेशा पहले वी सॉल्व द इंडिविजुअल टर्म्स, वी सॉल्व टर्म्स वन बाय वन। पहले सॉल्व करोगे टर्म्स को, सिंगल करोगे, सिंगल नंबर निकालोगे टर्म से, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो ईच एंड एवरी टर्म वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन हर एक टर्म्स को आप सॉल्व करोगे। ध्यान से देखो, ये 2 तो ऑलरेडी, और 2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ऑलरेडी सॉल्व है, ये 2 ही रहेगा, ये -10 ही रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 4 इंटू 6 हो जाएगा सिंपल, 24 कर सकते हो। इसके बाद आपके ऊपर है, 24 -10 कर दो, 2 -10 करो, किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करो। अब सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है। 24 और -10 कितना होता है 14, 14 और 2 16, बस इसके बाद इंटीजर्स ऐड करने हैं, 16 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहां पे आपको समझ में आया कि इंडिविजुअल टर्म्स को आपको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको एक सिंगल नंबर लाना है, उसके बाद आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जा सकते हो। ओके, लेट्स मूव अहेड। फाइंड द टर्म्स इन 12 -2 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। इसमें क्या क्या टर्म्स हैं ध्यान से देखते हैं। लेट्स सी, 12 इज द फर्स्ट टर्म, सो 12 लिखता हूं यहां पे, 12 माइनस है तो प्लस लिख देता हूं यहां पे, प्लस -2 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, ये सिंगल टर्म है। पहला टर्म हो गया 12, दूसरा टर्म हो गया -2 इंटू 4, तीसरा टर्म हो गया 6 डिवाइड बाई 3। यहां पे भी सेपरेट एक एक टर्म को सॉल्व करने के बाद ही आप सिंप्लीफाई करने जाओगे फर्दर। ऐसा नहीं कि 12 -2 करके 10 कर दूंगा, नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 12 अलग टर्म है, -2 इंटू 4 एक टर्म है खुद में, तो -2 इंटू 4 को पहले सिंप्लीफाई करोगे, देन ओनली आप दोनों टर्म्स, उस टर्म को किसी और दूसरे टर्म के साथ उसके कंपोनेंट को कर सकते हो ऑपरेट। ओके, तो पहले इस टर्म को सॉल्व करना है, टर्म को एक एक करके सॉल्व करना है, वन बाय वन, दैट्स द इंपॉर्टेंस। 12 सिंगल टर्म में ऑलरेडी सॉल्व है, ये टर्म सॉल्व नहीं है -2 इंटू 4, तो इसको सॉल्व करोगे। मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो 3 टर्म्स हैं आपके पास। तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 12 लिख दूंगा इसकी जगह। -2 इंटू 4 हो जाएगा -8 प्लस -8, दूसरा टर्म भी सिंप्लीफाई हो गया, प्लस 6 डिवाइड बाई 3 होता है 2, तो इसकी जगह लिख दिया 2। अब 12 में से 8 गया 4, 12 प्लस -8 यानी 12 और -8 4 देंगे, 4 प्लस 2 6, इसका आंसर आ जाएगा 4, फिर 2 के साथ जोड़ दोगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 6। तो टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, देन आपको उसके साथ
बाद में जो भी करना है आप ऑपरेशन कर सकते हो, क्योंकि बाद में तो प्लस ही करना पड़ेगा। टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर दो, जहां जहां इनटू लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड कर दो, इनटू कर दो, सिंप्लीफाई कर दो एक एक टर्म्स को। जैसे ही वो सिंप्लीफिकेशन हो जाए, वो होने के बाद आप सभी टर्म्स को जोड़ दो, सिंपल। क्लियर है? टर्म्स को आप इंडिविजुअली सॉल्व कर दो, जब इंडिविजुअली सॉल्व करके एक एक नंबर आ जाए टर्म्स के, उसके बाद टर्म्स को जोड़ दो। इंटीजर जोड़ना आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को जोड़ूंगा तो माइनस करूंगा, 12 माइनस 8 4, और बड़े वाले नंबर का साइन आ गया 4, और ये दो नंबर को जोड़ा तो 4 + 2 6। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस अलग तरीके का क्वेश्चन है, सिंपल है ये। कितने टर्म्स हैं आपको बताने हैं, बहुत इजी है। मैं इसको लिख देता हूं अलग अलग, आप प्रैक्टिस के साथ बिना लिखे फिर से भी बता सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस 10 प्लस 5, तो कितने टर्म्स है? एक 30 है, दूसरा 40 है, तीसरा -10 है, चौथा 5 है। कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? 130, सेकेंड 40, देन -10, देन 5। -10 है, सिर्फ 10 नहीं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। इसमें कौन सा टर्म फर्स्ट कैलकुलेट करोगे? ऑलरेडी 6 तो कैलकुलेटेड है, पहले किसको कैलकुलेट करोगे? 3 × 4 को। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो किसको पहले कैलकुलेट करोगे, तो पहले इसको करोगे। कुछ बच्चे बोलेंगे 6 + 3 करेंगे, रॉन्ग। 6 + 3 तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, किसको पहले कैलकुलेट करोगे? ऑलरेडी 6 कैलकुलेटेड है, किसको करोगे? ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मैं लिख के दिखाता हूं। 6 and 3 × 4 are 2 terms. You will calculate, this is already done, ये already done है। किसको कैलकुलेट करोगे? The second term needs to be calculated first. Calculated, this needs to be calculated. कौन सा? सेकेंड वाला 3 × 4, this needs to be first calculated. सॉल्व करके क्या आएगा? 12, फिर उसके बाद 6 के साथ जोड़ोगे, 6 + 12 18। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई हाउ मेनी टर्म्स। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 टर्म्स है सर। रॉन्ग, 4 रॉन्ग है, 4 इज रॉन्ग आंसर, 4 इज रॉन्ग, 4 इज रॉन्ग। 2 टर्म्स हैं, रॉन्ग। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। कितने टर्म है? एक। अब आता है इंपॉर्टेंस ब्रैकेट्स का। जब भी आप ब्रैकेट्स यूज करते हो तो ब्रैकेट्स एक सिंगल टर्म, मल्टीपल टर्म्स, अगर 5-6 टर्म्स है मेरे पास, उन सबको एक टर्म बनाने के लिए ब्रैकेट यूज होता है। मैं इस चीज को यहां पे ही लिख देता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे ही नोट कर सकते हो आप कि ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू मेक, ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू combine multiple terms into single term. Combine multiple terms into single term. Okay. बहुत सारे टर्म्स होंगे, बहुत सारे टर्म्स हैं, many terms लिख देता हूं। मल्टीपल लिखूंगा तो कुछ बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या सोचेंगे। many terms into single term. many terms in single term. एक टर्म बनाने के लिए ब्रैकेट्स यूज होते हैं। बहुत सारे टर्म्स होंगे, उनको एक टर्म बनाना है, ब्रैकेट्स यूज करोगे। मान लो मेरे पास, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं आपको, लेट मी इरेज दिस। अगर मेरे पास है 4 + 5, यहां पे मुझे मालूम है कि 2 टर्म्स हैं, लेकिन इन 2 टर्म्स को मैं एक बना सकता हूं अगर मैं ब्रैकेट यूज करूं। जिस मोमेंट पे मैंने यहां पे ब्रैकेट यूज कर दिया, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। कितना टर्म है? एक टर्म। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस कंसेप्ट से तो सर यहां पे लग रहा है कि ये एक टर्म हो गया, ये ब्रैकेट वाला, और ये ब्रैकेट वाला दूसरा टर्म हो गया। सर ये तो 2 टर्म है, 2 तो हमने पहले ही सोचा था, 4 आपने मना किया तो 2 सोचा था, लेकिन यहां पे 2 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस मोमेंट पे आपको पता चलेगा कि वो दोनों मल्टीप्लाइड हो गए हैं, और मल्टीप्लाई होने वाले जो 2 नंबर्स होते हैं वो सिंगल टर्म कंसिडर किए जाते हैं, 2 अलग अलग टर्म नहीं। यहां पे ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म है। रीजन फॉर दिस इज, ये ब्रैकेट होके एक टर्म था, एक नंबर हो गया, ये ब्रैकेट होके एक नंबर हो गया, दोनों मल्टीप्लाइड है, बोथ आर ओनली 1 टर्म।
रीजन फॉर दिस इज, पहले तो ये नोट कर लेना, ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू कंबाइन मेनी टर्म्स इन सिंगल टर्म। ये एक नोट हो गया, इसको मैं इरेज करता हूं। ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू कंबाइन मेनी टर्म्स इनटू सिंगल टर्म। अच्छा, कंबाइन तो कर दिया। अगर जैसे कि 4 + 5 दो टर्म्स थे, यहां पे एक कर दिया इसको, लेट मी जस्ट अ सेकेंड, हाँ लेट मी एरेज दिस, यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको। 4 + 5 दो टर्म्स हैं, 1 और 2, यहां पे दो टर्म्स हैं, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट लगाया ये एक टर्म है। 4 + 5 सिंगल टर्म, ओके, दिस इज वन कंसेप्ट, दिस इज वन कंसेप्ट। 4 - 5 दो टर्म्स होंगे, लेकिन ब्रैकेट लग गया तो सिंगल टर्म बन गया। ये एक कंसेप्ट है जो सीखा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए यहां पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, लेट मी इरेज दिस। ये ब्रैकेट वाला अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रैकेट यूज करके सिंगल टर्म, जितने भी टर्म्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, ब्रैकेट लग गया तो एक टर्म बन गया वो। ठीक, यहां पे देखो ये एक टर्म था 5 + 2, ये तो एक टर्म है, ये एक टर्म है 6 - 4। अगर दोनों के बीच में प्लस होता, अगर दोनों के बीच में प्लस होता तो ये एक टर्म हो जाता, ये दूसरा टर्म हो जाता, लेकिन यहां पे दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है। करेक्ट, दोनों नंबर जो दोनों टर्म्स हैं उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई आ गया है इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक टर्म हो गए। क्योंकि मल्टीप्लाई आया है इसलिए ये दोनों एक टर्म है। ये दो टर्म्स होते हैं, अगर बीच में प्लस होता तो, अगर बीच में माइनस होता तो दोनों एक दो टर्म्स होते, प्लस होता तो दो टर्म्स होते, क्योंकि आप प्लस साइन लगा के दोनों को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इंटू आ गया तो बीच में प्लस साइन लगा के सेपरेट नहीं कर सकते, इंटू का इंटू ही रहेगा, इसलिए ये एक ही सिंगल टर्म है। मैं इसको फिर से लिख के बताता हूं। दिस वॉज वन नंबर, दिस वॉज अनदर नंबर, बोथ मल्टीप्लाइड टुगेदर, दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं। जैसे ही दोनों मल्टीप्लाई हो गए ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म है, वन टर्म। क्लियर? जैसे नंबर्स के साथ होता है 5 + 4 दो टर्म्स होते हैं, लेकिन 5 × 4 सिंगल टर्म है, 1। वैसा ही कंसेप्ट है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दोनों अगर प्लस माइनस होते तो दो टर्म्स अलग अलग होते, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो गए इसलिए सिंगल टर्म है। लेट्स मूव अहेड। आइडेंटिफाई हाउ मेनी टर्म्स। अब बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। यहां पे देखोगे तो ये नंबर जो भी आएगा ये एक टर्म होता, लेकिन ये मल्टीप्लाइड है तो ये भी एक सिंगल टर्म का फॉर्म है, ये पूरा का पूरा एक टर्म, वन टर्म। देन प्लस के बाद ये 25 एक टर्म, उसके बाद -3 × 4 ये एक टर्म, तो दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, -3 × 4 कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। आई होप आपको टर्म्स का कंसेप्ट समझ में आया। तो इंडिविजुअल टर्म, सबसे पहले आप टर्म्स को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। यहां पे -3 × 4 करोगे -12 आएगा, 25 ये हो गया -12, ये हो जाएगा। इस टर्म को सॉल्व करोगे, इसमें 15 + 12 करोगे 27, फिर उसको इंटू करना है 16 - 40 से, जो भी आएगा दोनों को इंटू करके एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर को, जो ये सिंगल टर्म है, उसको इसके साथ ऐड और इसके साथ -3 × 4 12 के साथ ऐड करोगे, -12 के साथ ऐड करोगे। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 3, ना कि 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7 7, ना ही 7 टर्म्स है, ना ही 6 टर्म्स है, ना ही 4 टर्म्स है। यहां पे क्लियरली ये पूरा का पूरा 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 टर्म्स है।